राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए महोदय के खंड 1 से प्रतिरेखन संख्या 1 का मैटर लेकर आई हूँ, जिसकी स्पीड होने वाली है 40 शब्द प्रति मिनट। तो उसमें आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं, पहले आइए उनकी आउटलाइन देखते हैं, तब उसके बाद हम मैटर शुरू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला शब्द आता है सभापति महोदय। तो ये हो गया सभापति महोदय। फिर आता है रक्षा मंत्रालय, तो ये हो गया रक्षा मंत्रालय। फिर आता है समर्थन, तो ये हो गया समर्थन। फिर आता है वर्तमान, तो ये हो जाता है वर्तमान। फिर आ जाता है मंत्रालय, तो ये हो गया हमारा मंत्रालय। फिर आता है आलोचना, तो ये हो गया आलोचना। फिर आता है मोटे तौर पर, तो ये हो गया मोटे तौर पर। फिर आता है सुरक्षा नीति, तो ये हो गया सुरक्षा नीति। फिर आता है हस्तक्षेप, तो ये हो गया हस्तक्षेप। फिर आता है अखंडता, तो ये हो गया अखंडता। फिर आता है कर्तव्य, ये हो गया कर्तव्य। फिर आता है पाकिस्तान, तो ये हो गया पाकिस्तान। फिर आता है व्यवस्था, तो ये हो गया व्यवस्था। अमेरिका, तो ये हो गया अमेरिका। आता है रिपोर्ट, तो ये हो गया रिपोर्ट। फिर आता है कारखानों, तो ये हो गया कारखानों। फिर आता है तिब्बत, तो ये हो गया तिब्बत। फिर आता है आक्रमण, तो ये हो गया आक्रमण। या तो यहां पर लगा दीजिएगा या फिर नीचे ही लगा दीजिएगा। तो ये थे इसमें आने वाले कुछ शब्द जिनकी मैंने आपको आउटलाइन बताई है। तो आइए अब देरी ना करते हुए अपना मैटर शुरू करेंगे। मैटर में 400 शब्द होने वाले हैं और 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मैटर होगा, तो उसकी ड्यूरेशन होगी 10 मिनट। तो आइए, और आप मैटर लिखने के बाद आप मुझे बताना कि आपसे कैसा मैटर लिखा गया और आपकी कितनी गलतियां आई हैं। तो आइए मैटर शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने
पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खासकर पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना
कर सकें। ब्राम चेंज। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। ब्राम स्टॉप।